अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 को सॉल्व करने लगे हैं और ये क्लास 10th की केमिस्ट्री है फ्रॉम फेडरल बोर्ड। इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है वो है हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपको गिवन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है और इक्वेशन बैलेंस्ड है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कम्प्लीटली। आपने ये बताना है कि अगर आपके पास 100 ग्राम हाइड्रोजन है, यानी रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है ये 100 ग्राम है, तो इसमें ऑक्सीजन फिर आपको कितने ग्राम्स चाहिए ताकि आप इसको कम्प्लीटली बर्न कर सकें। ठीक है, तो अब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में चूँकि मैथ्स इन ग्राम गिवन है, अगर मैथ्स इन ग्राम आ जाए किसी भी न्यूमेरिकल में तो मोस्ट प्रॉबेबली जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है आपने उसका मोलर मास भी फाइंड करना होता है। तो हम इसमें मोलर मास को भी फाइंड कर लेते हैं पहले। जैसे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है हम उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मास आपको पता है जितने भी एटम्स गिवन हैं उन सब के मासेस को ऐड करें तो 2 मोल्स हाइड्रोजन की गिवन है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और मोलर मास है तो यूनिट आएगा ग्राम पर मोल। फिर है मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का मास होता है 16। आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 और यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब आपने क्या करना है, मैंने सारे स्टेप्स को अलग अलग करके लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। नाउ इट्स ओके, क्योंकि अब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्क्रीन के टॉप पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है कि क्योंकि हमने मास फाइंड आउट करना है, मास इन ग्राम, और हमारे पास मोलर मास है, तो मोलर मास में से हम क्या करेंगे, ग्राम्स के मोलर मास की वैल्यू गिवन है और मोल्स गिवन है, तो हम मोल्स को पहले मास को कन्वर्ट करते हैं मोल्स के अंदर। उसके लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो मास इन ग्राम या गिवन मास जिसको आप कहते हैं उसको डिवाइड कर दें मोलर मास पे, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। गिवन मास जो था क्वेश्चन में वो ये गिवन है 100 ग्राम, तो आपने 100 ग्राम को डिवाइड कर दिया 2 से जो कि मोलर मास था, तो आंसर आ गया 50 मोल्स। ठीक है, अब स्टेज 2 है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज पे आकर आपने जो मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, अब इन मोलर रेशोज़ को आप कंपेयर कर लें अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का डाटा गिवन था, हाइड्रोजन का मास इन ग्राम था हमारे पास, तो हम उसके मोल्स निकाल सकते थे। ऑक्सीजन के तो हमारे पास मोल्स है ही नहीं। ठीक है, तो हम उसके लिए फाइंड नहीं कर सकते फार्मूला लगा के, तो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, मोलर रेशो बना लेते हैं। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन के जब 2 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के 1 मोल्स हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम द इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो की फॉर्म में, तो ये 2:1 आ गया। चाहे इसके आगे लिखें या इसके नीचे लिख लें जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, दोनों तरीके ठीक हैं। अब हम आते हैं ऑक्सीजन के मोल्स की तरफ कि ऑक्सीजन के फिर कितने मोल्स हमें चाहिए। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल है, इसका मतलब है ये इसके हाफ मोल्स हैं। तो आपने क्या करना है, 50 मोल्स जो कि थे आपके पास आपने लिख दिए। ठीक है, ये हमारे गिवन मोल्स हैं जो हमने अभी पीछे यहाँ से फाइंड किए हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके रिक्वायर्ड सब्सटेंस के मोल के साथ जो कि 1 मोल है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 पे जो कि गिवन सब्सटेंस के मोल्स हैं, तो आंसर आ जाएगा 25 मोल्स। ठीक है, ये फार्मूला है जो हमने इससे पिछली असेसमेंट 3.1 में यूज़ किया था, गिवन मोल्स मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड मोल्स डिवाइडेड बाय द गिवन सब्सटेंस मोल्स। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कॉमन सेंस की बेस पे भी बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे का हाफ हैं, तो 50 का हाफ ही निकालना है आपने, तो वो 25 है। ठीक, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे कि आपके पास अब दोनों चीज़ों के मोल्स आ गए, हमें बेसिकली निकालने हैं ऑक्सीजन के लिए मोल्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोल्स हमने इसमें मोलर रेशो से निकाल दिए और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसका मास इन ग्राम फाइंड करना है। अब हमारे पास मोल्स भी आ गए ऑक्सीजन के, मोलर मास भी आ गया, तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे, मास इन ग्राम इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, यानी ये यही वाला फार्मूला है जो स्टेप 1 में यूज़ हुआ था, उसको रीअरेंज किया आपने। तो 25 मोल्स हमने फाइंड किए हैं, मोलर मास इसका 32 है,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 800 ग्राम। इसका मतलब यही हमारा रिज़ल्ट है कि आपके पास अगर 800 ग्राम्स हैं तो यही आपको चाहिए हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए कम्प्लीटली। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम्स ऑफ KClO3। पोटेशियम क्लोरेट गिवन है, उसका मास इन ग्राम है 49 ग्राम, और ये कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि कितना ऑक्सीजन जो है, मास कितना चाहिए आपको ऑक्सीजन का, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थर्मली डिकम्पोज करें, यानी इसको आप थर्मली यानी हीट करके इसको डिकम्पोज कर दें, जला दें इसको, तो कितना मास चाहिए। इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, अगर आपने इसमें इक्वेशन ना भी गिवन हो तो भी खुद बनानी है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो पोटेशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन है, ये जब डिकम्पोज होगा तो दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। O3 है, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल सकता है इसमें से, और KCl का सॉल्ट बन सकता है। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन आपको पेपर में मोस्टली इक्वेशंस गिवन होती हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें भी मास इन ग्राम की बात हो रही है, इसका मतलब है मोलर मास भी कैलकुलेट करना है। तो KClO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। पोटेशियम का मास है 39, ये पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। Cl यानी क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन होता है 16। टोटल इसके 3 एटम्स हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, आंसर आ जाएगा 122.5 यूनिट लिख देंगे आप ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मास फाइंड करेंगे, जो इसके एटम्स हैं ऑक्सीजन के, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अब सेम स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। KClO3 के लिए हमें मास गिवन है, इसका मतलब है हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से इसके मोल्स निकाल लें। मास इन ग्राम, ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वैल्यूज़ आपने ऐड की तो आंसर आ गया 0.5 मोल्स। अब चूँकि आपके पास KClO3 के लिए मोल्स आ गए हैं, तो आप इसमें से मोलर रेशो फाइंड करके ऑक्सीजन के मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो स्टेप 2 में फिर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसकी मोलर रेशो निकाल लेते हैं। तो 2 मोल्स अगर आपके पास KClO3 हो, जैसे इस इक्वेशन में है, तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स चाहिए, तो ये हो गया 2:3। और जो हमारे गिवन मोल्स हैं वो क्या थे, जो अभी हमने फाइंड किए हैं, वो है 0.4। तो इस वैल्यू को आप यहाँ लिखें, गिवन मोल्स 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जो आपका रिक्वायर्ड सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन है, उसके 3 मोल्स थे तो 3, और डिवाइड कर दें गिवन मोल्स जो के थे 2, उसको 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.6 मोल्स। ठीक है, ये वही फार्मूला है इसमें, गिवन मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोल्स ऑफ द रिक्वायर्ड सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द गिवन सब्सटेंस। आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करके इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यानी गिवन मोल्स 0.4 थे जो हमने फाइंड किए थे यहाँ से, ठीक है। 3 जो था वो कोफिशिएंट था बैलेंस्ड इक्वेशन में से ऑक्सीजन का, यानी रिक्वायर्ड सब्सटेंस का कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस जो KClO3 है। यही फार्मूला बार बार यूज़ होगा, तो आपके पास आ गए इसके मोल्स। अब आसान काम है, ऑक्सीजन के मोल्स आपने निकाल लिए, इन्हीं मोल से आप उसका मास इन ग्राम फाइंड कर लें। तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हम यूज़ करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। वैल्यूज़ को लिखें, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 19.2 ग्राम। तो ये है हमारी कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का मास इन ग्राम गिवन है और उससे आपको पूछा गया किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड करने के लिए या उसका मास फाइंड करने के लिए, तो आप सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जो 3.1 में यूज़ हुआ है। गिवन सब्सटेंस के मोल्स लिखें, उसको मल्टीप्लाई कर दें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से कोफिशिएंट्स के साथ। पहले आप कोफिशिएंट लिखेंगे आपके रिक्वायर्ड सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट लिखेंगे आपके गिवन सब्सटेंस का, तो आपके पास उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। That's it for 3.2.